हेलो एवरीवन, नमस्ते जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो जी, ये वीडियो कल का है और कल थी देवउठान एकादशी। तो सबसे पहले देवउठान एकादशी की आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी विशेष। तो यहाँ पे मैं अपनी जो है तुलसा का श्रृंगार कर रही हूँ। जैसे कि मंदिर की हमारी जो पूजा पाठ थी वो हो गई है। सुबह के 4 बजे उठती हूँ तो कार्तिक स्नान और पूजा पाठ करने के बाद घर पे आई हूँ। यहाँ पे मैं अपनी तुलसा का मतलब श्रृंगार कर रही हूँ, दुल्हन की तरह सजा रही हूँ जैसे भी मेरे से हो पा रहा है। और कान्हा को भी बिल्कुल रेडी कर दिया है दूल्हे राजा बना के। और बच्चों को जाना था स्कूल, और इससे पहले मैं ये सोच रही थी कि हम लोग यहाँ तुलसा और कान्हा की पूजा कर लेंगे। और उनको जो भी कुछ सम्मान होता है ना तुलसा का, बिल्कुल मेहंदी लगाना, चूड़ी बिछुए, सारी चीज़, मांग भरना, सब मैंने कर दिया था। जैसा भी मेरे से हुआ ऐसे ऐसे ही होती है बस ये वाली पूजा। तो पूरा दुल्हन की तरह तैयार करके मैंने तुलसा मैया को बिठा दिया था। और फिर क्या है, उसके बाद जो था कि अब आरती करनी है और परिक्रमा लेनी है। तो यहाँ दोनों बच्चों को मैंने बोला था कि तुम लोग भी मेरे साथ आज पूजा करवाओगे। तो अभी दोनों के दोनों यही वेट कर रहे हैं कि मम्मी कब जल्दी से सारा काम करेंगी और फिर हम लोग पूजा करेंगे। और फिर इनको ये है कि चाय वाय पी के इन लोगों को स्कूल भी जाना था और लेट हो रहे थे दोनों के दोनों। तो बस अभी फ़िलहाल मैं जल्दी से यहाँ पे ठाकुर जी की आरती कर लेते हैं। और आरती करने के बाद जो है इनको नाश्ता बनाऊंगी मैं, क्योंकि ये जो तुलसा विवाह होता है ये शालीग्राम जी से होता है। और शालीग्राम जी कौन है? वो हैं हमारे कन्हैया, कृष्ण कन्हैया। तो यहाँ पे हमारी जो पूजा पाठ का काम था वो हो गया था। अभी मैं फ़िलहाल बच्चों के लिए जल्दी से नाश्ता रेडी कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, 7-5 हो गए थे। और देखो पूजा पाठ करने में थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। और वही था कि मेरे को ये था कि चलो बच्चे भी मेरे साथ थोड़ा सा पूजा पाठ में हाथ लगा लेंगे। मेरे को ये रहता है कि देखो हम कर रहे हैं पूजा, तो थोड़ा सा पुण्य बच्चों को भी लग जाए। तो बच्चे भी दोनों मेरे पूजा पाठ कर ली है, जितनी भी उनसे हुई है। हमने अपनी जो है तुलसा की फेरी जो है वो लगा ली है। अच्छा, मैंने 11 लगाई हैं, और जो 108 फेरी होते हैं वो मैंने मंदिर में लगाई थी। तो जी आज मंदिर में भी विवाह था। कल, सॉरी ये कल का वीडियो, तो कल मंदिर में भी विवाह था वो वाला। अगर आपको तुलसा विवाह का वीडियो देखना है तो आप मेरे होम क्वीन निशा वाले चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे वीडियो पूरा डल चुका है उस वाले चैनल पे, और उस चैनल का नाम है होम क्वीन निशा। तो अभी यहाँ पे मैं बच्चों के लिए मैं सबसे पहले पराठे बना रही हूँ। और सब्जी में मैंने बनाई थी, इनके लिए मैंने पनीर की भुजी बनाई थी, क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छी लगती है पनीर की भुजी सूखी, और बिना लहसुन प्याज की है, सिर्फ टमाटर वाली है। तो बस अभी फटाफट फटाफट मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि कल क्या था कि जैसे हमारे शॉप पे ना काम थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो हस्बैंड जी गए थे सप्लाई पे, और फिर वो रहता है कि मेरे को बैठना पड़ा था, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी सारे काम कर रही थी। अच्छा, बच्चों को स्कूल भेजने तक मैंने, जो कि कपड़े भी 8:30 7:30 बजे तक मैंने इनको नाश्ता दिया, कपड़े धो के फिर गई थी मैं नीचे। और क्या है, नाश्ता वगैरह देने के बाद ना फिर मैंने अपनी चाय भी ना इतनी जल्दी जल्दी पी थी, क्योंकि वही रहता है जब आप पे देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, तो आपको लेट के बैठ के या कुछ भी काम करने का मतलब रेस्ट करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। क्योंकि जब हमारे पास काम इतने सारे हैं तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस हम काम को ही देते हैं कि। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब जिस दिन काम ज़्यादा होता है तो उस दिन बहुत जल्दी जल्दी मुझे काम करने पड़ते हैं। उस दिन, अब कल मैं शॉप पे भी चली गई थी, फिर मैं आई थी पौने घंटे के लिए, मैं आई आधा पौन घंटे के लिए। और इसी बीच ही अभी मैं वहाँ से अपनी शॉप पे से आई थी, और आने के बाद सबसे पहले मैंने पूरे घर की क्लीनिंग करी जल्दी जल्दी। अच्छा, ज़्यादा कुछ क्लीनिंग आज मैंने करी नहीं, क्योंकि टाइम इतना था ही नहीं, क्योंकि दुकान पे ज़्यादा काम था। तो इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी मतलब मेरे को ये है, देखो सफाई हो जाए ना घर की तो एक एक बहुत बड़ी टेंशन ख़त्म होती है कि घर, मेरे को फिर ये था कि मेरे को घर साफ़ है, वो ये वाली टेंशन मेरी ख़त्म हो जाएगी। तो इसी वजह से मैं जल्दी से आई और जल्दी जल्दी पूरे घर की बेडशीट वगैरह ठीक करी, और बच्चों वाले रूम की तो बेडशीट धोई ही थी, और जल्दी से झाड़ू लगा दी। और कभी कभी मेरे को इतना जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है, क्योंकि जब आपको देखो हस्बैंड के साथ भी अगर थोड़ी बहुत हेल्प करवानी है और घर भी देखना है, तो औरत के पास तो देखो फिर बहुत सारे काम होते हैं, और सारी चीज़ें कितनी जल्दी से जल्दी करनी पड़ती हैं वो आप लोग देख सकते हो मैं कैसे कितनी जल्दी जल्दी ये काम कर रही हूँ। तो इसी वजह से मेरे को ये था कि चलो मैं जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी जल्दी, एक अपने को ही टास्क था कि पौने घंटे में मैंने पूरे घर की क्लीनिंग कर दी थी।
और मैं खुद सोची थी मेरे को रोज़ इतना टाइम लगता है, आज मैंने इतनी जल्दी कैसे कर लिया। क्योंकि यही था ना कि देखो जल्दी निपटा के मुझे जाना है नीचे, इस वजह से जल्दी जल्दी सारा काम मैंने अपने आप को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करा और बस काम पे लगी रही। बट रात को इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी कि मेरे को दवाई लेकर सोना पड़ा। मैंने गोली खाई तब जाकर मेरे को नींद आई। इतना मेरे मतलब बॉडी में पेन हो रहा था, सिर में दर्द हो रहा था। एक तो देखो फास्ट था, कुछ खाया पिया भी नहीं था, एकादशी का व्रत था ना, तो इस वजह से तबीयत और ज़्यादा मेरी ख़राब हो रखी थी। बट कोई नहीं, जब काम ज़्यादा होता है तो देखो हम औरतें सबसे पहले होता ही है कि काम को ही सबसे मेन मुका देती हैं, क्योंकि बिना काम के क्या है। अगर मैं बीमार होकर लेट भी जाती तो वही था कि हमारा ही काम है। क्योंकि एक औरत देखो सबके बारे में सोच लेती है, घर के बारे में, पति के बारे में, सारी चीज़ें, कि हम अगर मैं ही थोड़ा सा काम करूँगी तो मेरे घर का ही जो है कुछ भी समझ लो बरक़्क़त होगी या कुछ भी होगा कि कोई भी अगर कमाई भी होगी तो हमारे दोनों हस्बैंड वाइफ के काम ही आएगी, बच्चों के काम आएगी। इस वजह से ही थोड़ा सा अपने आप को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करी कि चलो जल्दी जल्दी मैं घर के भी काम निपटा लूँगी, फिर जाकर नीचे उनके साथ हेल्प करवा दूँगी थोड़ी बहुत। तो बस इधर मेरे पूरे घर में झाड़ू लग चुकी है, अब मैं जल्दी से पोछा लगा लूँगी। तो ये था मेरा आज पूरा 45 मिनट का टास्क, जो मेरे घर के पूरे काम कंप्लीट कर दिया। अभी दोनों रूम क्लीन हो गए हैं, जो ड्राइंग रूम और मम्मी जी का रूम है, इसमें मैं फटाफट से झाड़ू लगा दूँगी। और आज इस वाले रूम की जो है ना, मैंने बैल्कनी साफ़ नहीं करी थी क्योंकि टाइम ही नहीं था, इसी वजह से। और इसके बाद आज दोपहर में फिर वहाँ भी जाना था, मंदिर में जो तुलसा विवाह है, वहाँ भी बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी कभी, आपके यहाँ भी होता होगा मंदिरों में, तो आप भी कभी जाना, देखना कितना अच्छा लगता है। कि हम देखो दुनिया की शादियाँ अटेंड करते हैं, बट जो भगवान की शादी का एक मज़ा है ना, वो एक अलग ही अटूट, एक अलग ही लेवल का होता है, एक अलग ही शांति मिलती है। लगता है दुनिया की शादियों में नाचते हैं, बट अगर आप भगवान के नाम पर नाच रहे हो या भगवान के लिए नाच रहे हो, वो एक अलग ही सुकून सा मिलता है। तो यहाँ पे जो है जल्दी से मैंने झाड़ू लगा दी थी पूरे घर में, और ड्राइंग बच्चों मम्मी जी वाले रूम में पोछा भी लग गया था। अब बारी आई थी मेरे हॉल में पोछा लगाने की, तो जल्दी जल्दी पहले झाड़ू लगा लूँगी और फिर पोछा लगा दूँगी। तो मैं यही बात कह रही थी कि देखो घर के काम से हमें कभी फुर्सत नहीं मिलती, क्योंकि भगवान के लिए तो हमें टाइम निकालने के लिए ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना हम पूरी लाइफ घर के ही इन झमेलों में फंसे रहेंगे। एक तो अपने लिए टाइम कभी नहीं निकलता, और एक अपने बारे में सोचने के लिए कभी नहीं मिलता। कि क्योंकि एक औरत ऐसी होती है, कुछ भी बनाएगी ना, या कुछ भी हम मार्केट से लाते हैं, चलो मेरे बच्चे खा लेंगे, मेरे हस्बैंड खा लेंगे, ऐसा सोच के वो चीज़ें लाती है। और जैसे घर में भी कुछ बनाना है ना, देखो अपनी पसंद का कुछ नहीं बनाएगी औरत। ये है कि चलो पति देव को ये पसंद है, बच्चों को ये पसंद है, सबकी देख रेख सोच समझ के लिए करती रहती है। बट पता है क्या होता है, इन सब चीज़ों के बीच में हम अपने आप को भूल जाते हैं कि हमारे को खुद को क्या अच्छा है, क्या नहीं पसंद है। तो मैं तो ये कहूँगी, सबकी देख रेख ठीक है, बट थोड़ा बहुत अपने लिए भी सोचना चाहिए। क्योंकि पूरी ज़िंदगी दूसरों के बारे में सोचते सोचते ऐसे ही पूरी लाइफ हमारी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो मैं तो यही कहूँगी, थोड़ा बहुत टाइम अगर आपको कहीं भी जाकर सुकून मिलता है, चाहे घर में रहकर भी किसी भी चीज़ को करने में अच्छा लगता है, तो वो चीज़ कीजिए। अपने अरमान मत मारिए, क्योंकि एक ना क्या होता है, छोटी सी लाइफ है, इस छोटी सी लाइफ में कब कितने दिन की सांसें हैं, कितने दिन की क्या है। क्योंकि आधी से ज़्यादा देखो लड़की की ज़िंदगी क्या होती है, मायके में माँ बाप की बंदिश में, ससुराल में हस्बैंड की, और जब बुढ़ापा होता है तो बच्चों की। तो ऐसे करके जो होता है ना, पूरी लाइफ एक औरत की वो घर के ही इस उसमें निकल जाती है। तो मेरा तो कहना ये है, जो भी अगर टाइम मिल रहा है आपको अपने लिए कुछ अच्छा सा स्पेंड करने का, तो वो करिए। क्योंकि कोई आपको यहाँ ये कहने आने वाला नहीं है कि आप कहीं घूमने चले जाओ, आप अपने लिए कुछ बना लो, अपने लिए तैयार हो लो, अच्छे से रेडी हो लो। तो इसीलिए जब आप खुद से ही अपनी चीज़ों को अच्छे से समझने लग जाओगे ना, तो सारे चीज़ों का एक सॉल्यूशन आपके पास ये आएगा कि आप अपनी लाइफ खुद से जीने लग गए। दूसरों के लिए तो बहुत जी लिए थोड़ा टाइम। इसीलिए मेरे को अच्छा लगता है कि मतलब जो भी, अगर मेरे को थोड़ा बहुत भी टाइम मेरे से निकलता है भगवान के लिए, चाहे 10 मिनट निकल रहे हैं, 15 मिनट निकल रहे हैं, मॉर्निंग का टाइम मैं उनके लिए रखती हूँ। और बाकी काम मेरे पूरे दिन चलते रहेंगे, बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होंगे। मगर जो थोड़ा सा ही टाइम होता है ना, वो भगवान के लिए निकल जाए, तो इससे अच्छी बात नहीं है। क्योंकि देखो पूरा दिन तो हम
घर के बच्चों के, आदमी के, सबके कामों के लिए ना भी परफेक्टली रहते हैं कि अभी इनको ये दे दे, वो दे दे। मगर भगवान तो सिर्फ हमारे से ये चीज़ चाहते हैं कि आप मुझे कितना याद करते हो, कितना तुम, क्योंकि जब दुख पड़ता है ना तब तो हम खूब आंसू बहाएंगे, खूब, और जब सुख में रहेंगे तो कभी हम याद भी नहीं करते भगवान को। तो मैं तो ये, मेरा मानना ये है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, क्योंकि सुख और दुख दोनों आने जाने हैं, बट आप जब उनको अपने दुख में और सुख में दोनों तरीक़ों में याद करोगे ना, कभी भी परेशान नहीं होगे। जो कर्म है हमारे पिछले जन्म के, वो हम इस जन्म में भोग रहे हैं, बट जो इस जन्म में हम अच्छा करेंगे वो शायद अगले जन्म में हमें कुछ अच्छा मिल पाए। ये भी हम किसी पुराने जन्मों की करनी करके आए हैं जो यहाँ हम इस संसार में हैं, वरना जो अच्छी करनी करके आता है वो तो सीधा बैकुंठ में ही रहता है, भगवान जी के पास। तो चलिए, ये थी आज का वीडियो, और अभी इसके साथ मैं अपनी आज के वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आशा करती हूँ